बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। कल हमने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कथा छोड़ी थी। आपकी एक लोक विलक्षण रीति ये भी थी कि आपकी आंखों से ऐसा अश्रु प्रवाह चलता था कि मानो पिचकारी छूट रही हो। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार आप सदैव जुगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम के भव सागर में डूबे रहते थे। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने पूर्व कविता में जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की ईश्वरता का वर्णन किया है, अर्थात इसको साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहा है। तो यदि कोई जिज्ञासा करे कि इनका प्रमाण क्या है, तो मैं कहता हूँ कि श्री जगन्नाथ के क्षेत्र में आपकी ईश्वरता साक्षात देखी गई है। आपने अधिकारी जनों को अपना चतुर्भुज षट रूप स्वरूप दिखलाया था, तथा आपने जो लोकोत्तर प्रेम दान किया वह तो अनेकों ग्रंथों के पन्ने पन्ने में एवं सर्वविदित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार श्री महाप्रभु जी विरहोन्माद में अर्धरात्रि के समय गंभीरा मंदिर से निकलकर भाग चले और श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार के समीप जाकर मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय की आपके शरीर की दशा का वर्णन करते हुए कविराज श्री कृष्णदास जी लिखते हैं, श्री महाप्रभु जी के हाथ पांव पेट के भीतर दसे हुए थे। उनकी आकृति कछुए की सी बन गई थी। मुख से निरंतर फेन निकल रहा था। उनके अंग पुलकित हो रहे थे एवं नेत्रों में आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। वह कुष्ठमांड फल की भांति अचेतन पड़े हुए थे। बाहर से जड़ता प्रतीत हो रही थी, किंतु भीतर ही भीतर वह आनंद से विह्वल हो रहे थे। गायें चारों ओर खड़ी होकर प्रभु के श्री अंग को सूंघ रही थी। हटाने पर भी वह गायें प्रेम के प्रभु के श्री अंगों का सानिध्य छोड़ना ही नहीं चाहती थी। फिर कर वहीं आ जाती थी। जब सभी भक्तों के उच्च स्वर से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन किया, तब कहीं बहुत देर बाद श्री महाप्रभु जी को चेतना आई एवं उनका शरीर भी पूर्ववत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। प्रभुर पड़ी पाछे दीर्घ हाथ पांच छः अचेतन देह नसाए श्वास नहीं बसे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। श्री महाप्रभु जी मिट्टी में पड़े हुए हैं और उनका शरीर 5-6 हाथ लंबा हो गया है। वह अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं एवं श्वास का आना जाना बंद है। प्रभु के हाथ पांव 3-3 हाथ लंबे हो गए हैं। उनकी अस्थि ग्रंथियां भिन्न भिन्न हो गई हैं। जोड़ों में केवल चमड़ा दिखता है। हाथ पांव ग्रीवा और कटी इन अंगों में अस्थियों के जितने जोड़ हैं वह एक एक बाली सत दूर हट गए हैं। जोड़ों पर केवल चमड़ा ही चमड़ा दिख रहा है। प्रभु की ऐसी अवस्था देखकर सभी लोग अत्यंत दुखित हुए। उस समय श्री प्रभु जी के मुख से फेन मिश्रित लाल रसाव हो रहा था और उनके नेत्र ऊपर को चढ़े हुए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गरुड़ स्तंभ के निकट खड़े प्रभु दर्शन भाव समाये हैं। प्रेम पुलकित हिया द्रवित भयो चख मार्ग जल बनी आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री जगन्नाथपुरी के नव्य न्याय, वेदांत, व्याकरण संहिता आदि के परकांड पंडित सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी श्री महाप्रभु जी को ईश्वर मानने के पक्ष में नहीं थे। वह श्री महाप्रभु जी को एक भक्त विशेष मानते थे। महान तार्किक पंडित वासुदेव जी अपने तर्कों के सामने किसी को टिकने नहीं देते थे। तब श्री महाप्रभु के पार्षदों ने श्री महाप्रभु जी से विनती की कि प्रभु सार्वभौम जी पर कृपा होनी चाहिए। सब प्रकार से सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण होकर भी तर्क जाल में उलझे हुए हैं, अतः जीवन के चरम लक्ष्य से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और यदि कृपा पूर्वक उनको वैष्णव बना लिया जाए तो उनके द्वारा निश्चय ही वैश्वनता का खूब प्रचार प्रसार होगा। भक्तों की प्रार्थना पर श्री गौरांग महाप्रभु जी वेदांत श्रवण का व्याज बनाकर उनके निवास स्थान पर गए और कृपा करके शंख चक्र गदा पद्म धारण किए आपने चतुर्भुज का रूप का दर्शन कराया। परंतु परम तार्किक श्री सार्वभौम जी महाप्रभु जी को विष्णु रूप में देखकर भी कोई चमत्कार नहीं माने। वह बोले, श्री जगन्नाथपुरी के तो सभी नर नारी विष्णु रूप ही हैं, अतः इतने मात्र से इनका कौन विशेष गौरव सिद्ध होता है। तब श्री गौरांग महाप्रभु जी ने उनको 6 भुजाओं वाला रूप दिखाया, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण और मुरली धारण किए हुए 60 भुज रूप का दर्शन कराया, जिसमें एक ही रूप में श्री विष्णु राम कृष्ण सभी भगवत स्वरूपों का दर्शन होता